यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय हम हैं हुकुमपुरा की उन्हीं पहाड़ियों के पास में जहां लगातार ये धरना चल रहा है 27-28 दिन से। और जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामीणों में बहुत अधिक आक्रोश था इस बात को लेकर के कि ये इतने दिन से यहाँ इतनी कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। पीछे आप देख रहे हैं पुरुष बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, बच्चियां बैठी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी जनप्रतिनिधि इनकी सुध नहीं ले रहा। कोई भी विधायक, पूर्व विधायक यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। और इस कारण हमने जो पिछला वीडियो चलाया था, इनका जो आक्रोश था उसको जिस हेडलाइन के साथ में चलाया गया था, हालांकि हमें भी वो हेडलाइन अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उसके बाद ये जो वीडियो आया था कि यहाँ कोई भी पूर्व विधायक वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो अब आज ये खबर आई है कि यहाँ पर यहाँ के विधायक भगवानाराम सैनी जी पधार रहे हैं। और अच्छी बात यह है, जो हमने आपको बताया था, आज यहाँ पर एक विशेष मेहमान आने वाले हैं। कप्तान साहब से ही पूछ लेते हैं। सर जी, कौन आ रहा है आज? कुछ चेहरे आपके थोड़े से खिले हुए से लग रहे हैं, क्या है? हमारे विधायक भगवानाराम जी सैनी अभी जस्ट पहुंच रहे हैं, आपके सामने पहुंच गए। वो सामने पहुंच ही गए। बड़ी लंबी उम्र है वही भगवानाराम सैनी जी की। और ये देख, मर गए साले, मर गए साले, लुट गए साले, गाँव बेचा, गाड़ी बेची, लुट गए साले, मर गए साले, गाँव बेची, गाड़ी बेची, देश बेचा, शिक्षा बेची, रोजगार बेचा, बेचा बेचा, ईमान बेचो, ईमान बेचो, डूंगर बेचा, ताई बोले, ताऊ बोले। हमारे विधायक भगवानाराम जी सैनी अभी जस्ट पहुंच रहे हैं, आपके सामने पहुंच गए। वो सामने पहुंच ही गए। बड़ी लंबी उम्र है वही भगवानाराम सैनी जी की। और ये देखिए सामने यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं, भगवानाराम सैनी जी विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इन ग्रामीणों के हाल को जानने के लिए भगवानाराम सैनी जी सभा स्थल पर यहाँ पर आ चुके हैं, ग्रामीणों का हाल देखने के लिए। इनके धरना पर बैठे सभी मेरे भाइयों, साथियों, बड़े बुजुर्गों और माताओं और बहनों, आज शायद कई दिन होगा, 28 दिन होगा धरना पर बैठा। और मैं माफ़ी चाहूँ कि मैं थारा के बीच में मैंने आना चाहिए, लेकिन मेरी कोई कारण से, मजबूरी से मैं थारा आ कौन सक्यो। लेकिन कोई गलत अर्थ को नहीं है कि मैंने कोई रोक रहा क्यों है या कोई मैं लालच में आऊँ, कोई और कोई है। साफ सुथरी भाषा है। हकीकत ये है कि लीजा का मामला में मेरा कहना आ जाओ 5 आदमी कमेटी था बाओ मैं कितना कागज लगा रखे हैं थे, जो समस्या दी ना अगर सगा कागज लगा रखे मैं। हेवी ब्लास्टिंग की परमिशन कैसी है, कैसी नहीं है, कितनी गहरी होनी चाहिए। और ये आपके तो इतनी नहीं है। मैं बागोरा और छापोली में तो 8 क्रेशर है, बागोरा में 1 क्रेशर है, एक अब 2 पतलंगी पापड़ा में। तो छापोल बागोरा के स्टैंड पर जो क्रेशर है उसकी ये स्थिति है कि बटे टाबर खानों को खा सके 100 कर सके, बहुत बुरी स्थिति है। बिकले मैं लिख दियो खूब राज है ना, तो निकम्बो है, कोई सुनाई विधानसभा में बोल दियो, मैंने पर्सन में लगा रखे थे, एक दिन आज पूरी फाइल दिखाऊंगा तेरे में। तो ये सरकार तो देखो भाई, सरकार की गन, बाकी ये सही बात है। ये जो लगाओ ना वो होल लगाओ है भाई, इतना गहरा लगा रहे हैं। छापोली में तो एक श्रवण चौधरी है जो कि लीज चलाओ, 2-3 लीज है वो, भाई जी इतनी भयंकर लगा हुआ है कि बड़े बेचारा बस सहकर दरार आ रही है। मैं यार खुद भी से मिले हूँ, भाई यार क्या करे हो, लेकिन कोई सुना नहीं। ये मोटो पिसाओं काम है। इनमें हकीकत है जो लीजदार है ना, वो बड़े पैसे वाले लोग और वो बहुत थोक में पैसे देते हैं लोग अधिकारियों को। अधिकारियों का राम निकल गया, सरकार का राम निकल गया, तो वो लोग गरीबों की नहीं सुन रहे। वहाँ डस्ट इतनी उड़ती है जैसे गुवाहाटी में, छापोली में, कि आप आज 2 किलोमीटर एरिया में आदमी सो नहीं सकता है। 200-100 मीटर के 50-50, 60-60 फुट के होल लगाते हैं लोग, और फिर ब्लास्टिंग करते हैं। तो सारे वहाँ इतने गुब्बारा उड़ता है इतना बड़ा
कि वहाँ धूल का गुब्बारा इतना बड़ा 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 उड़ता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। अठे भी वही काम हो रहे साहब, नहीं सर, अठे भी पोकरण में जो धमाको करे है ना, बुया को धमाको अठे करे जो सो क्यों जाए। अरे भाई मैंने मेरे को पता बहुत, तो ये कोई इसमें नहीं है, ये हैवी ब्लास्टिंग की परमिशन 190 मीटर बताए ना, उसके उसमें नहीं हो सकता है, लेकिन कर रहे हैं। और ये सारा का सारा खेल अधिकारी उसमें मिली भक्त करके कर रही है, पूरा का पूरा खेल है, पूरा ड्रामा इनके पास में। अच्छा ये एक बात बताओ, यहाँ का तहसीलदार है, अगर वो चाहे ये सारी चीज़ सबको पता है इनको, ये लीज चलती है ना, सारे के सारे अधिकारी इसमें लिप्त है, चाहे वो यहाँ का प्रशासक हो या लीज एमई है ना, या जो माइनिंग में इंजीनियर हो, सारे सेटिंग इनकी। मैं ये कह रहा हूँ उद्धवपुर बाटी से घाट है वो मात्र 3 किलोमीटर है, और वहाँ जो क्रेशर चल रहा है उसकी हालत देखूँगा मैं। एक ऐसी कि कोई बच्चा ख़त्म हो गया था, कोई लेडीज़, तो वहाँ बैठने के लिए चला गया, तो पेड़ सारे सफ़ेद हो रहे थे। मैंने पूछा भाई ये क्या है, बोले साहब ये डस्ट उड़ती है उससे होता है। रात को सोते हैं ना तो सुबह उड़ते हैं तो नाकों में से सफ़ेद पाउडर निकलता है। हाँ तो ये हालत है उसकी वहाँ। तो मैं कह रहा हूँ ये हालत है, जब यहाँ क्या तो सरकार है और क्या अधिकारी है। सरकार होती है वो जनता की सुविधा के लिए होती है, ये जो अधिकारी बैठे गए हैं वो जनता की सुननी चाहिए, लोगों की बात जाना चाहिए। मैंने राम जी मैंने इतने कागज लगाए हैं, आप तो एक तो बकरी के वो गलत वो है वो नहीं है, मेरे पास कठिन बैठे हैं दिक्कत को। हरे राम जी वो बैठे। राम जी न तो भगवान की दया से 1 पैसे का कोई चार्ज लगा दे, 1 रुपये का कोई भी संस्था कमी बात तो मेरे को बता देना कभी, आपको हर डिपार्टमेंट की कॉपी दिखाऊंगा मैं। लेकिन सरकार इतनी है कि मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रही है। अब आपने बताया डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट के, इनके सबके क्वेश्चन लगा देता हूँ मैं, सबके क्वेश्चन लगा देता हूँ, और 195 में बोल भी दूंगा मैं, ये आपकी पूरी समस्या बोलूँगा उधर से। आज यहाँ नहीं है, सुनो यहाँ आज देखो, यहाँ तो मैं बोल दिया मेरी, आज यहाँ आपकी कोई सुनी तो मेरी सुनेगा, न कलेक्टर सुनेगा, न एमई सुनेगा, न और कोई सुनेगा। लेकिन आपकी बात विधानसभा में मैं 100% पूछाऊँगा पूरी जोर तोड़ से, और हो सकता है तो मैं टीकाराम जी जूली से भी मैं कह दूंगा साहब ये हालात है मेरे वहाँ, तो पूरे राजस्थान की वो जो बोलेंगे उसके पर तो उनसे मैं बुला दूंगा आपके। और सारे आपकी बात जहाँ मेरे को भेजा ना जिस जगह वहाँ मैंने ये बात उठानी है, वहाँ मैं ज़रूर उठाता, लेकिन अब मैं आपके बीच में आया हूँ और पूरी की पूरी ये डॉक्यूमेंट के लिए मैं पूरे कागज लगाऊंगा। और आप चाहो तो वहाँ एक दिन आप 28 विधानसभा चलेगी तो आप 2 आदमी 3 आदमी वहाँ आ जाओ और तरीके से तैयार करके, सुनो मेरी बात, संघर्ष समिति के 2 आदमी तरीके से तैयार करके ले आओ, सेम का सेम उठा दूंगा। और ये समस्या यहाँ से मैं ज़्यादा समझता हूँ, छापोली, मंडावरा और बागोरा, उस यहाँ वहाँ इसी ज़्यादा समस्या है। 8 कैसे चलते हैं वहाँ, यहाँ कितने चलते हैं? 12। फिर तो आप क्या वहाँ कैप्टन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैप्टन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैप्टन साहब हम भी साथ ही भाई। हाँ बीच में बोलना पड़ेगा। हम एक खौफ के साए में जी रहे हैं 2-3 दिन से कि बोले रास्ता खुलाएंगे, आपको ज़बरदस्ती उठाएंगे, तो उसका हमारे को समाधान करके जाओ, चाहे कलेक्टर को बताओ थे, चाहे किन्हें बताओ, कि मैं इजा ही बैठा रहूँगा जब तक लीज बंद नहीं होगी मारती है। कलेक्टर ने आदेश भी दे दिया मन उठावा। नहीं ये सर इन लोगों की दिक्कत है कि इनसे कहा गया है यहाँ पुलिस कार्रवाई की जाएगी और इन सबको यहाँ से हटा दिया जाएगा। पुलिस कार्रवाई का कल परसों इनके पास आया था, आदेश भी आ गया था, यही हिसाब से इनकी बात भी हुई और कुछ कारणों से हटा दिया गया। और आज ये है कि इनके पे पुलिस कार्रवाई हो सकती है, इन पर मुकदमे हो सकते हैं, इनको अंदर किया जा सकता है। देखो भाई अब प्रशासन काम करेगा वो तो करेगा। अच्छा मैं देखो मेरी बात सुनो, अब यार वो तो मेरे से रुकेगा नहीं है, मैं राज में होता तो बात अलग होती है। नहीं, मैं सुनो मेरे बैठे हैं साहब, हम शांति से बैठे हैं, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करें। मेरे से क्या आपकी सहायता हो सकती है वो करूँगा मैं। हम शांति से यहाँ बैठे हैं, कोई भी किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब तक हम लीज बंद नहीं होगी तो हमारे ग्रामीणों ने 4 गाँव के लोगों ने ये निर्णय किया है कि धरना पे बैठे रहेंगे जब तक लीज बंद नहीं। कोचर भूमि है और ये आम रास्ता नहीं रोक रखा हमने तो लीज बंद करवाने का रोक रखा, तो लीज बंद करवाएंगे साहब। चलो मैं बात करूँगा। तो सर फिर इसका समाधान क्या है? मैं समाधान है कि अगर ऐसी कोई बात है तो बात करेंगे अधिकारी से, कलेक्टर से बात करेंगे, एसडीओ से बात करेंगे, तहसीलदार से बात करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता है कि ये गोचर में ये रास्ता तो आपको नहीं उठा सकते वो। नहीं, और फिर ये जो इनकी पूरी समस्या है इसका क्या ना जो समाधान की ये है कि भाई मैं भी जैसे ये लड़ रहे हैं ना, मैं इनकी बात जहाँ पहुँचानी चाहिए विधानसभा में बोलनी चाहिए मैं बोलूँगा उनके लिए। भाई आप कह रहे हैं कि आपसे प्रश्न ही नहीं लिए जा रहे हैं, बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। ये क्या आप समझे नहीं, पर्सन कैसे लेने लगे?
परसों दूंगा जो लेने पड़ेंगे उनके। उसके बाद भी वो कोई कार्रवाई ना करें तो? ट्यूशन के जवाब लेट दे रहे हैं भाई, जवाब प्रॉपर देना चाहिए, वो टाइम पर नहीं दे रहे हैं, पर देने पड़ेंगे उनको। नहीं, आपने तो ये प्रश्न भी लगाया था ना कि जैसे स्कूलों की हालत जर्जर है, ये है, लेकिन उसके बाद भी कुछ भाई वो नहीं हुआ तो सरकार का खामियाजा भुगतना पड़ रहा ना। आपकी उससे कितनी किरकिरी हुई है, कितनी बेइज्जती हुई स्कूलों में सरकार की। आप क्या कह रहे हैं कि यदि कलेक्टर से बात करें तो रिस्पॉन्स नहीं, क्या मतलब है उसमें? मैं बात वहाँ क्यों करूँगा? मैं क्यों करूँगा? कलेक्टर का मामला नहीं है, मामला विधानसभा की बात कर रहा हूँ ना मैं। बात विधानसभा की करूँ भाई, कलेक्टर की बात नहीं करूँ। आपका असिस्टेंट कलेक्टर के पास चले, बोलते मैं साथ चलता, कोई दिक्कत नहीं मेरे। लेकिन जहाँ मेरे को आपने भेजा है और वो राजस्थान का सबसे बड़ा सदन है और मैं वहाँ बोल रहा हूँ, तो उससे बड़ा कलेक्टर उससे बड़ा है क्या? मैं अभी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप हमारे विधायक हैं और हमारे प्रतिनिधि हैं। अगर ग्रामीणों के साथ में कोई जाति करता प्रशासन तो हम कानून भी हाथ में ले सकते हैं। मैं मीडिया के सामने बता रहा हूँ, हम शांति से बैठे हैं। मैं खुद मैं अनुशासित आदमी हूँ और जनता को भी अनुशासित कर रखा है 28 दिन से। अगर वो जाति करने की सोचता है तो फिर हम उसको जाति का जवाब जाति से देंगे। साहब संविधान इजाजत देता है आंदोलन करने की, यदि कोई पीड़ा संविधान इजाजत देता है। हम हमने आम रास्ता नहीं रोक रखा है, ये लीज का रास्ता है प्लस में गोचर भूमि का रास्ता। साहब एमएलए साहब माने पकड़ ले जाएंगे ना, छुटा लिया होगा के? मैं आपकी हर मदद करूंगा मैं आपकी, ऐसी बात नहीं है। कोई न तो कोई लेके जाएगा, ऐसे कोई प्रशासन है। ग्रामीणों को उठाता है तो हमारे विधायक भी जिम्मेदार होंगे, बुरा मानने की बात नहीं साहब। एमएलए जी, हम तो मैं तो मुसाड़ा में बैठे आड़े, मार तो बड़का वाले ना आड़े, शमशान भूमि में बैठे हम, तो हमें कैसे हटा देंगे? मैंने कहा ये आपकी इस बात में रखूंगा अधिकारियों के पास में, भैया वो गोचर भूमि है, वो आपकी जब कोई वो नहीं है तो आप वहाँ कैसे उठाओगे? रास्ता ये रास्ते के लिए उठाएंगे आपको, तो रास्ता है ही नहीं उनका, तो कैसे उठाएंगे? बात करेंगे आपकी हर बात, कैप्टन साहब हर बात रखूंगा आपकी मैं। और बताइए, हम आशा करते हैं आपसे, अच्छा लगा हमें। हाँ। अब आप कैसा कदम उठाएंगे वो तो आपके निर्भर है। प्रशासन सुनो प्रशासन क्या करे? प्रशासन नहीं, मैं तो साहब प्रशासन में ये नहीं कहूँगा कि प्रशासन मैं कहूँगा वैसे चलेगा, ये तो नहीं बोलूँगा मैं प्रशासन आपकी बात रख दूंगा, मैं जो आपकी बात मैं वहाँ रख दूंगा। और मैं एसपी साहब से भी बात कर लूँगा, कलेक्टर साहब से भी बात कर लूँगा, और आपकी मैं आपको तो मैं लिखित में भी नहीं। हम जब 28 दिन से हम बैठे हैं तब उनको दिक्कत नहीं हुई, मान लो कर सकते हो कलेक्टर से, आपको अधिकार है, आपको जनता है। आप भी लो तो आप जो कोई टाइम मिले आपको साहब। हाँ, मेरी बात कलेक्टर आपसे बड़ा नहीं, मेरे से बड़ा छोटा ये मेरे को पता है, लेकिन मैं लिखा पढ़ी करता हूँ, मुझे इस पर कोई विश्वास नहीं है। तो लिखा पढ़ी मैं कलम से लिखता हूँ, जैसे विधानसभा में लगा मेरे कागज लग रहे हैं, मेरे हर यहाँ के नहीं अपने वहाँ से पूरे लीजों के लगे हुए हैं, 100 लीज अपने शायद उत्तरवर्ड में 100 लीजें हैं, 8 क्रेशर हैं, तो ये मेरे सारे कागज लगे हुए हैं और मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ, आपसे पहले लड़ रहा हूँ मैं। मेरी 2 वर्ष से लड़ाई चल रही है इसके साथ से। हाँ, तो आपको लगा दूंगा ना मैं, जो भी लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर जी, संतुष्ट तो है। हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि आप कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, हम शांति से बैठे हैं और शांति से धरना चलता रहेगा। ये हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे जो अपने एमएलए साहब ये बात हमारे को आश्वासन दे के जा रहे हैं। धन्यवाद। तो विधायक साहब को अपने मकान दिखाओगे क्या टूटे हुए? हाँ, विधायक साहब अगर आप चलना चाहो तो हमारे पास फोटो दिखा सकते हैं आपको, फोटो दिखा दो साहब को। हाँ, फोटो या ऊपर वाली फाइल है, ऊपर। मैं कोई लंदन का लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं का रहने वाला, लीजिए चलते हैं, उनका मुझे पता है, दरार आती है उनको पता है। दिखा दो। नहीं, हमें आपको अवगत कराना जरूरी है, हमारी समस्या ग्रामीणों को साहब। आपकी पूरी बात भाई, मैं सागे ही हूँ मैं, मैंने कोई बैठो, ये देखो साहब, ये देखो साहब, ये देखो ना कोई जरूरत नहीं, मैं संघर्ष कर रहा हूँ ना हमारे विधायक साहब की जय है। देखो ट्यूबवेलों की हालत है, सबकी हालत है। ज़्यादातर SC/ST के बंदे हैं यहाँ पे, पूरे जितने भी आसपास बैठो बोल रहे हैं। और मैं तो तारू यो निवेदन है कि 28 तारीख ना कोई सुने कि नहीं सुने थे तारे कनी की कमी मत छोड़ियो, आगे बाहर गालन में कमी नहीं छोड़ेगा। मतलब आगे ना, मतलब नहीं, ये आदमी बहुत झूठा आदमी। और उस शर्त में ये लिखा है कि गांव वालों का नुकसान हो जाए और इनका पेट भर जाए, लिखा है क्या कहीं? किसी कानून में लिखा है क्या कि गांव का नुकसान हो और ये अपना पेट भरे? लिखा है कहीं सर? नहीं लिखा तो ये मैंने ली थोड़ी, मेरे साइनों से थोड़ी हुई है। नहीं, आपके साइनों से नहीं, आपको नहीं बोल रहे सर, हम ये बोल रहे कि क्या सरकार ये इजाजत देती है कि गांव को कुचल के उसके बाद भी अपना पेट भरो? क्या इजाजत देती है? विषय आपका है, ये मेरा विषय नहीं है।
मेरा विषय है कि सर लीजिए चलें तो नियमानुसार चलें। मेरा आपकी हमारे प्रतिनिधि है, ये मत को आपका नहीं, आपका है ये विषय। मिससे सुनो मेरी बात सुनो। आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप ही आवाज उठा सकते हो वहाँ। सुनो मना कर दिया कि मैंने आपको मेरा विषय नहीं, आप नहीं, ये तो आपका नहीं, सत्य गांव को उजाड़ने के उनके वो काम मेरा नहीं है, मैंने जारी नहीं की है। अजी आपने नहीं की, आपको नहीं बोले। मैं पूछ लूंगा ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही मैंने है। बात की, बताओ साहब क्या बात मैं देता हूँ। बराबर बरसात हुई है, बराबर नुकसान हुआ है, लेकिन जहाँ कांग्रेस का विधायक वहाँ नुकसान दिखाया 5% और जहाँ बीजेपी का वहाँ दिया है 80%। अब क्या जगाएंगे हम? 2 साल से पेंशन नहीं आ रही है, 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, सारा काम चौपट हो रहा है, हम कर रहे हैं। हमारे साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है, कांग्रेस बीजेपीकरण किया जा रहा है, नरेगा को उन्होंने बंद कर दिया। कल परसों अरावली का मामला था, तो वो इसके लिए हम तो लड़ रहे हैं भाई, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। हाँ, ये बात है। तो हम इसके लिए भी लड़ेंगे। तो हम फर्स्ट थाना और फर्स्ट ले लाए में तो क्या तो लेना है साहब, हम धरने पे बैठे हैं, 28 दिन से धरने पे बैठे हैं ना। थारी हिम्मत है तो बैठो भाई, नहीं हिम्मत है तो मत बैठो। नहीं हिम्मत क्यों नहीं मारते, हिम्मत यार 7 रोज जी 7 रोज वैसे हमारी हिम्मत जब इतनी तक फैसलो नहीं आ जाए, 12 महीना बैठना पड़ जाए तो भी बैठांगा साहब, और जाकर कट्ठा में लाठी देंगे और बंद करावांगा। तारा हुआ तो तेकरा देना मैं करावांगा। गांव की इतनी ताकत है, ताना अगर बना भी सके तो अन्न भगा भी सका, मैं मारी ताकत है। सुनो मत तो सुनो, देखो हमारा खाना देखो वो कह रहे हैं कि कागज कार्रवाई जो है ना वो हम करवाएंगे, लेकिन हमारा उनको ये ही कहना है कि कागज कार्रवाई होती रहेगी, या 12 महीने लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, जब तक ये लीज बंद नहीं हो जाती, ये यहाँ से नहीं चले जाते, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। उनके कहने का सार तत्व क्या था कि सारे प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्ट हैं, हर जगह पैसा जा रहा है, सरकार भ्रष्ट है, इसलिए नहीं हो रहा है, और वो केवल इतना कर सकते हैं कि विधानसभा में प्रश्न लगा सकते हैं। अब विधानसभा में प्रश्न लगेगा, बात होगी, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मानती है। तो उनका तो यही कहना कि सरकार नहीं मानती है। उनका मतलब क्या कि नींद से जग ही नहीं रहे हैं वो, सरकार जो भ्रष्ट सरकार है। आप ये देखो ना कि भाई वो उन्होंने तो स्कूल वाले मामले में भी लगाया था कि जर्जर हो रहे हैं, ये हो रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं। अजी कुछ नहीं, सरकार सोई हुई है। तो फिर आप क्या करोगे? मैं हम तो बैठे हैं यहाँ और इनको भगाएंगे। हमारा तो लास्ट मकसद ये है, हम इनको भगाएंगे यहाँ से। मैं कह रहा हूँ सर, सरकार चाहे एमएलए निर्दलीय हो चाहे कांग्रेस का हो, जनता का दम होता है एमएलए के साथ। 70,000 80,000 वोट होते हैं एक एमएलए के पास। कलेक्टर या प्रशासन क्यों नहीं मानेगा इनके? जनता इनके साथ है। तो खुद कह रहे हैं कि कलेक्टर नहीं सुनेगा, ये नहीं क्यों नहीं सुनेगा? ये वो तो कह के गए कि नहीं सुनेगा, बात करना बेकार है। आग की जगह ये मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने राजेंद्र गुड़ा साहब होता ना, राजन गुड़ा होते तो वो तो ईंट से ईंट बजा देते। देर में मैं बोल रहा हूँ उनको जाता बहुत बैठो। जब एक एमएलए ये कह रहा है कि कलेक्टर नहीं मानेगा, मेरी वो नहीं मानेगा, कलेक्टर नहीं मान रहा है, सरकार नहीं मान रहा है, तो फिर इसकी जिम्मेवारी क्या बनती है? ये बात तो हम कह सकते हैं कि वो नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, फिर दोस्त किस लिए है? तो मैं ही गणा कब मारी कौन? ये तो हम ना कह रहे थे राजन गुड़ा होते तो सब यहाँ सब काम हो जाता है। यहाँ अभी तक तो सब सुनते हैं, क्यों नहीं? कलेक्टर भी सुनता, एसपी भी सुनता, और यहाँ का थानेदार भी सुनता। भाई क्यों नहीं आ रहा वो? उसका हम क्या उसके पास से इन्फॉर्मेशन भेज दी। लेकिन राजन गुड़ा साहब को फोन किया, बताया किया हमने राजेंद्र गुड्डा को फोन किया है। सर उनकी तबीयत खराब है। मेरी बात अरे तबीयत 28 दिन से खराब है सर, उनकी तबीयत खराब है। वो तो मोड़ा पहाड़ था तो वहाँ इतना हो अल्लाह हुआ था, वहाँ प्रदर्शन हुआ था, ये तो गांव की बात है। यहाँ क्यों नहीं आ रहे राजन? आएंगे, यहाँ आएंगे। तबीयत खराब उनकी सर 28 दिन से। सर 28 दिन से उनकी गर्दन में कोई तबीयत खराब है। आप लोगों ने खबर और ये हैं बालाबाई जो झांसी की रानी के नाम से इस आंदोलन में जानी जा रही हैं। क्या मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज 28 दिन होगा तो 26 दिन पहले तो मीडिया ने कौन बुलाया, काल ही कहाँ बुलाया, बारिश हुआ बाद में हम मारा नोन मनो और जेल में जावा खातर तैयार हाँ, डरा को नहीं। और एक ही गुंजा सजाएगा, सबका सजाऊंगा, 200-300 आदमी ने सजाएगा। वो कह रहे हैं हमने राजेंद्र गुड़ा को भी बुला रखा है, 28 दिन से वो बीमार चल रहे हैं, 28 दिन हो गए हैं। वो कह रहे हैं इसके बाद हाँ, सुनने में ये आ रहा है कि वो बीमार चल रहे हैं। किस हॉस्पिटल में? अब ये तो मेरे को भी नहीं पता किस हॉस्पिटल में। चलो ठीक है। उठो बोला है मैं साचा और यो उठो रात में आदमी गलती पकड़े मारे टाबरा के आदमी और मार तो ए तो लुगाए ले चार ने तो बाकी गलती पकड़ी है, गुंडागर्दी करे, बोले दारू पी के ट्रांसफर करा देंगे। ये गठों गलती पकड़े थे टाबरा की मारेंगे चाहे जना कौन करवा देगा? कौन करवा देगा? टाबरा ने मारन पटबा को कब भी बात करांगा, आप भी बात कर छा थारी मारा तो दुनिया रुपया बिकरे ई बता सकला ही जका ये तो रुपया दी मार के रुपया गड़े ही।
और यहाँ पर हमारी दादी जी हैं चुकी देवी जी, जो इस आंदोलन में शुरू से ही हैं और बहुत मुखर रूप से अपनी बात कह रही हैं। दादी आज तो खुश? आज मैं खुश हूँ। और झूठ बोलो जी को शिट्टे ना जागो दरगाह में कालो मुंडो होगो। मैं झूठ कौन बोला दर मई? हाँ तो बंद होगी जना होगा, खुश है इकट्ठे होगी हैं? अभी खुश को नहीं उलरिया जी ने तो जाओ जक्का दिन होगा खुश, अभी खुश को नहीं है। सुला के नहीं 1 घंटे काम छोड़ के जब खुश होगा इतना खुश को नहीं होगा। तो विधायक साहब ने कहा विधानसभा में उठाएंगे मामला। हाँ जक्का दिन करे सर बंद हो जाओ ना, जक्का दिन खुश होगा। ये झूठा इल्जाम लगा रहे ना हमारे पे, ये झूठा इल्जाम लगा रहे। मैं पेड़ लगा दिया, मैं मंदिर बना दिया। कौन सा मंदिर बना दिया? कुंभरा बामलास में खेदराई डाणी में कोई सा मंदिर बना दिया कोई है? और स्कूल में पैसा कौन सा पैसा दे दिया? स्कूल में कौन सा पैसा दे दिया? 10,000 बोझा 10,000 मार शमशाना गौचरी मारी मारा तो 2,500 पेड़ लगाया, 2,500 5 लाख पेड़ खा गए। अब तो पेड़ डाई को मायने कोई आदमी लुक जाता तो ला तो को ना एक पेड़ गुम चले है ना बेटा मार